ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम। नर्मदा अष्टक में आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा है कि नर्मदा किनारे बसने वाले सभी छोटे बड़े जीवधारियों का भरण पोषण मां नर्मदा करती हैं। नर्मदा प्रलय से भी पहले और गंगा से भी पवित्र। कहते हैं नदियों की वजह से ही सभ्यताएं पनपती हैं, कहानियां बनती हैं, बस्तियां बसती हैं। और ये पानी ही है जो उन्हें खुशहाली देता है, ईश्वर पर विश्वास दिलाता है और समाज का निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है नदियां हैं तो धर्म है, धाम है। नर्मदा के किनारे से विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न और ये कहिए भाषाओं के साथ में, विभिन्न वेशभूषा के साथ में लोगों के सांस्कृतिक कार्यक्रम या लोक नृत्य वगैरह जो कुछ हुए हैं वो नर्मदा के पास से, नर्मदा किनारे से उनका उद्भव हुआ है। ये आप जैसा पढ़ेंगे इतिहास के हिसाब से तो अधिकतर जो है, क्योंकि मध्यप्रदेश की जीवन रेखा तो है ही, किंतु साथ में ये पश्चिम वाहिनी नर्मदा है। अमरकंटक से निकलकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई समतल जमीन पर मां नर्मदा आती हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नर्मदा के किनारे बसा एक छोटा सुंदर शहर मालवा का हिस्सा रहा है और सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के बीच में बसा है। नर्मदापुरम में नर्मदा की छटा निराली है, शांत, गंभीर, मौन, मानो एक योगी की तरह तपस्या में लीन। जहाँ जहाँ माँ नर्मदा का विस्तार है वहाँ वहाँ ये कहा जाता है कि इसके अंदर का कंकड़ कंकड़ शंकर है। इसीलिए शायद यहाँ से निकले हुए पत्थर को शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। शंख, मृदंग, झाल, डमरू और घंटियों की आवाज से गूंजता हुआ आस्था का घाट सेठानी घाट बीते लगभग 80 सालों से नर्मदा उत्सव मनाता आ रहा है। विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट है वो भारतवर्ष की एक अनूठी विरासत है, जैसे कि यहाँ पर संजो के रखा गया है। और इसी तट पर प्रतिवर्ष सदियों से यहाँ पर वैसे तो नर्मदा जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले लगभग 50-60 वर्षों से यहाँ उसका उत्सव जो है उसको एक विशेष तरह की गरिमा प्रदान की गई है। सेठानी घाट आज उस तीर्थ स्थान की तरह है जहाँ हमेशा वैदिक मंत्रोच्चारण से चारों दिशाएं गुंजायमान रहती हैं। करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सेठानी घाट पर सालों से आस्था और श्रद्धा का संगम लगता आ रहा है। ये वो घाट है जहाँ हर दिन, हर पल, हर क्षण त्यौहार होता है, हर पल शुभ मुहूर्त होता है। तभी सालों से हजारों की तादाद में घाट पर लगती आ रही है आस्था की डुबकी। शिव की नगरी काशी में जैसे गंगा आरती, वैसे ही नर्मदापुरम में मां नर्मदा की आरती। ये वो समय होता है जब नर्मदापुरम किसी पौराणिक नगरी से कम नहीं लगता। तो बहुत मुझे तरक्की मिली है जब से मैं माँ के चरणों में आता हूँ, और लगभग मुझे 5 साल हो गया आते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल आता रहूँ। माँ हाँ, भोपाल से हूँ। शंखों की ध्वनि और हर हर नर्मदे की दिव्यता से पूरे सेठानी घाट का वातावरण रम जाता है और नर्मदा की विशाल जल राशि में हर शाम अनगिनत दीपक तैरने लगते हैं। नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा की पूजा का विशेष महत्व है। इस पावन अवसर पर भक्त प्रातः जल्दी उठकर नर्मदा में स्नान करने के बाद सुबह फूल, धूप, अक्षत, कुमकुम से नर्मदा मां के तट पर पूजन करते हैं। इसके साथ ही नर्मदा में आटे के दीप जलाकर दीपदान करते हैं। माना जाता है कि इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ नर्मदे को लेकर बहुत हमारे घर में बहुत आस्था है, क्योंकि बचपन से यही पले बड़े हैं। तो
अगर हम नर्मदा जी में नहा ही लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा पूरा मन का मेल धुल गया। नर्मदा नदी पहाड़ों से उतरती है, मचलती हैं, उछलती हैं और शोर मचाती हैं, तो उन्हें रेवा कहा गया। रेवती इति रेवा। ये श्रद्धालुओं को नर्म यानी सुख और आनंद देती हैं, तो इन्हें नर्मदा कहा गया। नर्म ददाती इति नर्मदा। शिव की पुत्री तो शंकरी और मेकल की पहाड़ी से उतरती सुंदर धार की वजह से मेकल सुता के नाम से जानी जाती हैं। जैसा पुराण में कहा गया है कि 7 कल्प तक नर्मदा का लोप नहीं होता। कल्प जैसे जब ये कलयुग चल रहा है, कलयुग पूरा होने के बाद ये 5000 वर्ष कलयुग के लोप होगा। गंगा यमुना जितने भी इनका लोप होगा, किंतु नर्मदा जी के सब जलमग्न हो जाए पूरी पृथ्वी, नर्मदा जी का उस समय अस्तित्व रहता है। ऐसा पुराण कह रहा है, स्कंद पुराण। पानी के प्रभाव में जीवन है और नर्मदा के बारे में यही धारणा है कि लोगों के लिए हमेशा आनंद की दीप्ति बनी रहेगी और मुक्ति प्रदान करेगी। पुराणों और धार्मिक शास्त्रों में इसे पापनाशिनी, पुण्यदायिनी, मुक्तिदात्री और पितृतारिणी माना गया है। ये विशाल है, प्राचीन है और सृष्टि में तब से है जब धर्म भी नहीं था। नर्मदा नदी का अपना दिव्य प्रभाव है और इसकी परिक्रमा धर्म के साथ रहने का एक मार्ग है। नर्मदा ही एकलौती ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गंगा स्नान से भी जो फल नहीं मिलता वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिलता है। हर घाट का अपना महत्व है, क्योंकि पुण्य सर्वत्र नर्मदा। नर्मदा के लिए लिखा है स्कंद पुराण में कि जहाँ से भी गई है, जैसे गंगा के लिए आप हर कहीं स्नान नहीं कर सकते, गंगा के लिए कुछ स्थान चयनित हैं, वहीं पर आप स्नान करेंगे तभी फल मिलेगा। एक श्लोक आया है कि गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती, मतलब हरिद्वार में गंगा ज़्यादा पुण्यदायी है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती पुण्यदायी है, लेकिन ग्रामे ऐसी वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। पर नर्मदा चाहे गांव से निकले चाहे कहीं से निकले, हर जगह पुण्यदायी है। जीवन का प्रवाह बढ़ाते हुए बहती बहती मां नर्मदा पहुंचती है गुजरात और विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और पतित पावनी नर्मदा जी माँ की कृपा ऐसी है कि हर साल हमें दिनों दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है। हमें शीतल जल, स्वच्छता बना रहे नर्मदा जी के लिए, और कोटि कोटि प्राणियों को इसका जल जो है पहुँचता है। और बहुत नर्मदा किनारे बसने वाले लोगों को मां नर्मदा अपने घर की ही सदस्य नजर आती हैं। जो लोकगीत नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में गाए जाते हैं उनको बमबुलिया कहा जाता है। जब ये क्षेत्रीय लोग नर्मदा की तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो इन लोक गीतों को ही गाया करते हैं।